झारखंड के स्कूलों में धर्म का खेल। जामताड़ा में जनतंत्र पर जमात भारी। किया गया स्कूलों का इस्लामीकरण। गढ़वा में भी शिक्षा का जमातीकरण। कहीं बदली जा रही स्कूलों की प्रार्थना। कहीं बदले जा रहे स्कूलों के नाम। साप्ताहिक अवकाश का भी काम तमाम। स्कूलों में पढ़ाई कम, धार्मिक उन्माद ज्यादा। रविवार की जगह जुमे की छुट्टी का वादा। प्रार्थना के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह। क्या कर रहा था शिक्षा विभाग? क्यों अब तक सो रही थी सरकार? नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के सरकारी स्कूलों का इस्लामीकरण करने की कोशिश हुई है। कई जिलों में रविवार की बजाय शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है, तो कई स्कूलों में हाथ बांधकर प्रार्थना कराई जा रही है। वहीं सरकारी स्कूलों के नाम में उर्दू शब्द जोड़ दिया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी, लेकिन सवाल है कि इतने दिनों तक चली मनमानी की जानकारी विभाग को पहले क्यों नहीं मिली, और मिली तो पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई। प्रार्थना करते इन बच्चों को देखिए और सुनिए प्रार्थना के बोल। बच्चे या तो हाथ बांधे रखे हैं या दुआ मांगने की मुद्रा में खड़े हैं। और अब जरा प्रार्थना के बोल भी सुन लीजिए। हाथ जोड़कर नहीं, बंधे हुए हाथों से प्रार्थना कर रहे हैं ये स्कूली बच्चे, जो गढ़वा के कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र हैं। स्कूल की प्रार्थना के जो शब्द कहे जा रहे हैं, तू करीम कृष्ण तू खुदा भी है, ये अब हो रही है। तस्वीरें गढ़वा के कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। इस स्कूल में प्रार्थना के साथ साथ प्रार्थना करने का तरीका भी बदल चुका है। प्रार्थना हाथ जोड़कर नहीं, हाथ मोड़कर की जा रही है, और ये जबरन कराया गया है 75% मुस्लिम आबादी वाले कोरवाडीह पंचायत के दबंगों की ओर से। तभी तो प्रार्थना का शब्द अब परमात्मा से बदलकर खुदा हो चुका है। खबर मीडिया के जरिए जब जंगल में आग की तरह फैली, तो न्यूज 18 भी पहुंच गया कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गढ़वा। हमने खुद छात्रों से सवाल पूछा कि ये हो क्यों रहा है, तो सवाल सुनने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांधकर। क्यों? कौन सर बोलते हैं? जानकर हिल गए होंगे कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी, वहीं प्रार्थना का तरीका और बोल तक बदल दिए गए। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है। जब ये जानेंगे कि नाम और छुट्टी का दिन तक बदल दिया गया, तो आपके होश उड़ जाएंगे। जामताड़ा में ऐसे न जाने कितने स्कूल हैं जहां रविवार की छुट्टी को बदलकर शुक्रवार तक कर दिया गया। जामताड़ा में जिन स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी का दिन बदला गया, वो कोई एक दो नहीं, 50 से ज्यादा हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में 51 ऐसे स्कूल हैं जहां रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर शुक्रवार के सामने जुमा और अवकाश लिखा हुआ है। उससे अधिक सरकारी विद्यालयों को शुक्रवार को बंद किया जा रहा है। साथ ही साथ स्कूल के नाम के पहले उर्दू शब्द जोड़ा जा रहा है, जो निश्चित तौर पे
दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, असंवैधानिक है। किसी विशेष समुदाय के मनमानी झारखंड प्रांत में चलना नहीं चाहिए। जो भी बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। छुट्टी की तारीख बदली गई, प्रार्थना के बोल और प्रार्थना का तरीका तो बदला ही गया। जबरन स्कूल के नाम में उर्दू शब्द जोड़ दिया गया, वो भी तब जबकि ये कोई मदरसा नहीं बल्कि सरकारी स्कूल है, जहाँ हिंदू मुस्लिम हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ाई भी होती है। उसके बाद जो है लोगों ने किया है, तो इसका मतलब अराजकता की स्थिति हो रही है। इसको अराजक की स्थिति हम कहेंगे कि अपना शासन जो है चलाना, तो ऐसे थोड़े शासन चलता है। कोई भी जो है एक व्यवस्था दी गई है, उस सरकार का जब तक आदेश नहीं होता है किसी चीज़ पर, तो बिना सरकार के आदेश के तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अब स्कूल कर रहे हैं तो ये इसको मनमानी कहा जाएगा ना, इसको मनमानी कहा जाएगा। तो मनमानी से तो नहीं चलेगा। स्कूलों के जमातीकरण का जैसे ही खुलासा हुआ, हर तरफ हड़कंप मच गया। चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, ये सब के सारे इनकी तुष्टीकरण में विश्वास करते हैं और सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। इन्हें राज्य से कोई मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है। इन्हें उनका वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। तो ये सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हंगामा खड़ा होता देख शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जांच के आदेश दे दिए। अधिकारी भी कार्रवाई की बात करते हैं। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है, यहाँ पर कानून अपना काम करेगा। कानून से हटके और असंवैधानिक रूप से कोई कार्य होता है, निश्चित रूप से उस पर लगाम लगेगा और कहीं कोई दबाव या कोई किसी तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति बीच में नहीं आएगी। एक पूरी तरह से संवेदनशील सरकार आपके सामने है और जो सरकार का कर्तव्य होना चाहिए, जो कृत्य होना चाहिए, वो दिखेगा आपको। लेकिन स्कूलों के जमातीकरण सिर्फ गढ़वा और जामताड़ा तक ही सीमित नहीं है। दुमका में भी 33 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनके नाम में न केवल उर्दू शब्द जोड़ा गया है, बल्कि इन स्कूलों में शुक्रवार को जुमे की छुट्टी भी रहती है। ये बताइए कि आपके स्कूल में छुट्टी कब होती है? 2 बजे। नहीं, मतलब किस दिन छुट्टी रहती है? जुम्मा दिन। और रविवार को पढ़ाई होती है? मुस्लिम बहुल इन 33 स्कूलों में सप्ताह की शुरुआत सोमवार की बजाय शनिवार से होती है और उसी आधार पर मिड डे मील का मेन्यू भी डिजाइन किया जाता है। खुद देख लीजिए इस नोटिस बोर्ड को। इस वक्त मौजूद हैं दुमका के प्राथमिक उर्दू मध्य विद्यालय में। आपको हम ये स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये सामने के जो बोर्ड दिख रहा है आपको, आप बोर्ड में तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये शनिवार से ये शुरुआत हो रहा है, जिसके बाद रविवार को जो दिख रहा है, रविवार को स्कूल खुली रहती है, जहाँ पर बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इस बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी शुक्रवार नहीं दिख रहा है, शुक्रवार को छुट्टी रहती है। पूर्व में यह जामताड़ा में इस तरह की मामला सामने आया था। इसके बाद दुमका के 33 उर्दू मध्य विद्यालयों में यह जानकारी मिली है कि दुमका के 33 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है और रविवार को। इस बारे में जब जिला शिक्षा अधीक्षक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने हर प्रखंड के स्कूलों से रिपोर्ट मांगने की बात कही। दिखा रहे हैं और ये सामने के जो बोर्ड दिख रहा है आपको, आप बोर्ड में तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये शनिवार से ये शुरुआत हो रहा है, जिसके बाद रविवार को जो दिख रहा है, रविवार को स्कूल खुली रहती है, जहाँ पर बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इस बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी शुक्रवार नहीं दिख रहा है, शुक्रवार को छुट्टी रहती है। पूर्व में यह जामताड़ा में इस तरह की मामला सामने आया था। इसके बाद दुमका के 33 उर्दू मध्य विद्यालयों में यह जानकारी मिली है कि दुमका के 33 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है और रविवार को। चिंता वाली बात यह है कि ये कोई 2-4-10 दिन से नहीं हो रहा। लॉकडाउन के बाद से ही मुस्लिम बहुल वाले सरकारी स्कूलों में नियम कानून बदल दिए गए। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि मुस्लिम बहुल इलाकों के लोगों ने स्कूल प्रबंधन कमेटी के साथ मिलकर ये सब कुछ कराया। शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर मजहब की दीवार में नौनिहालों को बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है?
आबादी के हिसाब से तय होंगे सरकारी स्कूल के नियम? क्या जमात की लाठी जनतंत्र पर भारी है? इससे भी बड़ा सवाल है कि जिला प्रशासन को कानो कान खबर क्यों नहीं है? कहां सो रहा था शिक्षा विभाग? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता अजय कुमार का विवादित बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान दिया है कांग्रेस नेता ने, और मुर्मू शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये कहना है अजय कुमार का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर यह विवादित बयान सामने आया है, जिसमें अजय कुमार ने कहा कि मुर्मू जो है वो शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। कांग्रेस ने आदिवासी उम्मीदवार का अपमान किया है, तो बीजेपी की तरफ से यह पलटवार किया गया। My thing is very simple. It's not about Draupadi Murmu. It's not individual at all. It's not comparing two candidates. Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person. But she represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. You had Mr. Kovind, the present president. You tell me Mr. Kovind was the president and Hathras has happened. Has he said a word? Continuous atrocities on scheduled castes is happening all over India. The condition of scheduled castes has become worse. So creating symbols and then, fooling the people of India is what the Modi government is about. So this is a fight for the soul of the nation, and all like-minded parties should vote for Mr. Yashwant Sinha. तो द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान दिया है अजय कुमार ने, जिनको आपने अभी सुना भी, जो कह रहे हैं कि यहां पर शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू। तो अजय कुमार के बयान पर राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा है कि अजय कुमार ने एनडीए राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने देश के आदिवासी और आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये द्रौपदी मुर्मू शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी शैतानी विचारधारा का नेता है, ऐसा उसका कहना है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये अजय कुमार और ये कांग्रेस आदिवासी संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास को इन लोगों ने अपमान किया है। इसीलिए ये हमारे जो है ट्राइबल फिलोसॉफी की बातों को इन्होंने शैतानी रूप दिया है, नाम दिया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कांग्रेस के लोगों को ये माफी मांगनी चाहिए देश के आदिवासियों से। और हमारे सहयोगी अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अविनाश, ये किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता अजय कुमार, और इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? नहीं, ये निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और डॉक्टर अजय कुमार जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, और उनको इस तरह के बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए। जरूर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मैदान में दो उम्मीदवार हैं, चाहे वो एनडीए की बात करें या यूपीए की बात करें, और दोनों ही तरफ से अगर उम्मीदवार को लेकर किसी तरह की कोई बयानबाजी हो रही है तो ये देखना चाहिए कि उस बयानबाजी में आपको शब्दों का ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ जिस तरह से डॉक्टर अजय कह रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरे मामले को अगर हम कहें कि लपका है और जिस तरह से पलटवार किया है, निश्चित तौर पर यहाँ झारखंड के अंदर में जो आदिवासी समाज है, जो आदिवासी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बयान से जरूर आहत होंगे, और वही इशारा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। और अब यह भी देखना होगा कि कांग्रेस के कितने नेता डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में उनके पक्ष की बात करते हैं और उनका स्टैंड लेते हैं,
क्योंकि अभी भी अगर आप देखें जो लगातार इसको लेकर बयानबाजी हो रही है, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है और अब तक गठबंधन के जो मुख्य दल है जेएमएम ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि वो यूपीए के उम्मीदवार के साथ रहेगी। तो इस परिस्थिति में जब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो यहाँ के कांग्रेस के जो मंत्री हैं, जो यहाँ सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, वो भी शब्दों का ख्याल रख रहे हैं, वैसे हालात में डॉक्टर अजय कुमार का ये बयान निश्चित तौर पर झारखंड की राजनीति के अगर उद्देश्य से अगर आप देखें तो ये सही दिशा की ओर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अविनाश, इस पर क्या कुछ और नेताओं ने कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दी? क्या कांग्रेस की तरफ से या जेएमएम की तरफ से कोई बयान सामने आया? नहीं, मेरी बात कांग्रेस के नेताओं से हुई है और उनका ये कहना है कि इस बयान को दूसरे तरीके से लिया जा रहा है और उनका कहीं ये कतई ऐसा मंशा नहीं है कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को लेकर या आदिवासी समाज को लेकर कहीं कुछ गलत बात कही है। ये कांग्रेस का अपना तर्क है और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने कैमरे के सामने नहीं कहा है, लेकिन जो बातचीत हुई है उसके आधार पर उन्होंने जरूर कहा है कि इसे दूसरे रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। बढ़ते आगे, देवघर में आज से राजकीय श्रावणी मेला का शुभारंभ हो गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित दुम्मा में राजकीय श्रावणी मेला का उद्घाटन किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना के बाद देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राजकीय श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन के साथ ही कांवरिया पथ का भी शुभारंभ हो गया। हम सभी मंत्री का, श्राइन बोर्ड के सभी सदस्य का, जनप्रतिनिधि का, तमाम चीफ सेक्रेटरी साहब से लेके सभी उपायुक्त स्तर तक और यहाँ पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों का, पदाधिकारियों का यही मानना है कि इस बार हम सब लोग समर्पित भाव से जो आने वाला सैलाब है उसका अच्छा प्रबंधन करें, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसका ख्याल रखें। दरअसल कोरोना महामारी के कारण बीते 2 सालों से श्रावणी मेला पर रोक लगी थी, लेकिन इस बार मेला फिर से शुरू होने से वैद्यनाथ मंदिर के पुरोहितों में भी खुशी है। यहाँ से लेकर सुल्तानगंज तक के लोगों की और बासुकीनाथ तक के लोगों की जो आजीविका है वो इसी के ऊपर निर्भर है। सबसे बड़ा जो लोगों को खाने पीने का साधन है वो बाबा देते हैं। इस बार ये आया है। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद मेला लगने से स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं में भी खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सावन और भादो महीने में लाखों श्रद्धालु उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर बाबा भोलेनाथ की नगरी पहुंचते हैं। न्यूज 18 के लिए देवघर से संवाददाता मनीष दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।